जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। माता पिता और बच्चों के व्यवहार के बारे में कुछ आगे आपसे बातें करेंगे। माता पिता और बच्चे, इनके बीच में जो नाजुक रिश्ता है, वो रिश्ता निभाना यानी माता पिता की बहुत बड़ी फ़र्ज़ होती है। हालांकि हर माता पिता फ़र्ज़ पूरी करता ही है, लेकिन दिल में एक छोटा सूक्ष्म में अहंकार तो रहता ही है कि हमने हमारे बच्चों के लिए कितना सारा किया है। ये फ़र्ज़ पूरी करना ये कुछ धर्म नहीं है। फ़र्ज़ पूरी ना करना यही बड़ा गुनाह है। आप अगर अपनी फ़र्ज़ अदा नहीं करोगे तो आपको सारे लोग दोषी कहेंगे, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं ऐसा आपको कहेंगे। फ़र्ज़ आप जो कुछ करते हैं अदा, वो कुछ किसी के उपकार नहीं करते। फ़र्ज़ के अदा करना यानी उपकार नहीं है, अपना ही ऋण पूरा करना है। और ये फ़र्ज़ किस तरह से हम पूरी करते हैं उस पर बहुत निर्भर है। अपने बच्चों के साथ पे उनकी पे जो हमारी फ़र्ज़ है वो किट करके अगर पूरी करे तो पूरी तो करोगे, लेकिन आपकी गति खराब हो जाएगी, आपके कर्म बुरे बंधे जाएंगे। किट से फ़र्ज़ पूरी की तो जानवर गति प्राप्त होगी, तिर्यंज गति प्राप्त होगी। जानवर ने अभी तो खास से अच्छे 2 पैर 2 हाथ और दिमाग सब कुछ है, और जानवर में जाने के वाले 2 के बजाय 4 पैर और एक्स्ट्रा में दुम मिल जाएगी तो मारो ठेकड़े जितने मारने उतने कुदा कूद करो। तो इस तरह से हम हमारी गति बिगाड़ते हैं। और अगर फ़र्ज़ हमारी खुशी खुशी होके करे तो मनुष्य गति अब मिलती है वापस। और फ़र्ज़ नम्रता से करें। नम्रता यानी बिल्कुल ही अहंकार नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। नम्रता से करे तो देवगति प्राप्त हो सकती है। ये भी एक साधे अपने जीवन में कुछ दान पुण्य धर्म करे बगैर ही अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते करते किस तरह से व्यवहार करना जिससे हमारी गति सुधर जाए, तो ये हमारे जीवन में ही ये चीज़ आप ला सकते हैं। फ़र्ज़ अपने बच्चों के प्रति करते समय हमने एक बहुत ही अजोड़ किस्सा देखा था, हमारी ने खुद विटनेस किया था। 1982 में हम जब प्रथम बार ही दादाश्री के साथ अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में एक फैमिली के घर पर दादाजी के ले गए। वो फैमिली दादाश्री की भक्त थी और उनके घर पे जाने का एक ही रीज़न था कि उनके बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। घर पे जाकर आशीर्वाद देने की वजह यह थी कि उनका एक ही लड़का था और वो मेंटली रिटार्डेड था, बिल्कुल मानसिक स्थिति में बच्चे की जैसी उसकी मानसिक स्थिति। हालांकि उसकी उम्र 20 साल की थी, लेकिन वो क्रेडल में था, एकदम छोटे बच्चे की जैसा उसको क्रेडल में रखा था। छोटे बच्चे के लिए झूला रखते हैं ना पालने में था। तो हम वहाँ गए। माता पिता इतनी अच्छी सेवा करती थी। हालांकि माँ पढ़ी लिखी थी, बहुत होनहार थी, फिर भी अपने बच्चे की सेवा के लिए वो खुद कुछ नौकरी धंधा कुछ नहीं करती थी। पति अकेला कमाता था और सादगी से अपना जीवन बिताती थी और बच्चे की सेवा करती थी। वहाँ जाने के बाद हमको पता चला, उनकी फ्रेंड साथ में थी, उसने बताया कि ये पति पत्नी ने ये बच्चा दत्तक लिया है, गोद लिया हुआ है। जब वो बच्चा पैदा हुआ था तभी इसी हालत का था, तो इनको बच्चा गोद लेने की इच्छा बहुत थी। भारत में आए तो उन्होंने निश्चय किया कि ऐसा बच्चा हम गोद ले कि जिसको कोई सेवा ना कर सके, और हम हमारी सारी शक्तियाँ ऐसे बच्चे को
अच्छी तरह से रखने में बिताए लगाए देंगे। तो ये देख के सबकी आंखें एकदम फैल गई, अरे ऐसा भी कोई कर सकता है, ऐसा बच्चा कोई गोद ले सकता है। हालांकि हमारे भारत में तो लड़के को ही गोद में लिया जाता है, लड़की के लिए सब ना बोल देते हैं। और कितने चॉइस करते हैं, लड़का कैसा होना चाहिए, इतना खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा अच्छे खानदान वाले माता पिता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, कितना सारा लंबा लंबा उसके पीछे तलाश करते हैं और बाद में बड़ी मुश्किल से गोद में लेते हैं। और ये कपल देखो तो अपाहिज बच्चे को गोद में लेते हैं, जन्म से ही जो मेंटली रिटार्डेड, उसकी उम्र 20 साल की थी उस समय, देखिए मानसिक उम्र उसकी 6 महीने की थी। बोलो शरीर 20 साल का और बाकी की सारी क्रियाएं 6 महीने की। तो सब कुछ 6 महीने के बच्चे को जिस तरह संभालना पड़ता है उस तरह से ये संभालती थी। इतने बड़े लड़के को उसको उसको चेंज कराने लेके, कपड़े बदलने के लिए, उसकी गद्दी बदलने के लिए, डायपर बदलने के, 6 महीने के बच्चे की जैसे उसको उठाना पड़ता था और सुलाना पड़ता था 20 साल के लड़के को। ये सब देख के सब कोई ताज्जुब हो गए कि ऐसा कौन कर सकता है। तो ऐसे भी कैसे अजोड़ किस्से होते हैं हमारे भारत में। फॉरेन में होते होंगे लेकिन हमने तो प्रथम हम भारतीय को ऐसा देखा। फॉरेन में तो क्या कुत्तों को और बिल्ली को भी गोद ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जरा एक्स्ट्रा क्रोध मान माया लोभ हमारे भारतवर्ष में ज़्यादा सबसे चढ़े हैं ऊपर। तो ये सब सोच सोच के करेंगे, वहाँ ऐसा नहीं, जिस पे दिल लग गया वो लग गया, फिर जो भी कुछ हुआ। तो ऐसे भी किस्से हैं। ये नम्रता से दोनों पति पत्नी इतनी नम्रता से ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे की सेवा करते थे। हमने तो दिल से ही उसको कह दिया कि आप कुछ धर्म करो या ना करो, आपकी देवगति निश्चित है। एक राजकोट का लड़का आता है हमारे पास, वो पोलियो में उसका दोनों पैर काम नहीं करते हैं, उसको व्हीलचेयर में ही चलना फिरना पड़ता है। लड़का दिल से बहुत ही अच्छा भला है। अभी आज उसकी उम्र 22 साल की है। तो इतने छोटे बचपन से ही उसको उसके माता पिता को सारा उसको उठा उठा के ही करना पड़ता था। बहुत सारे ढेर सारे पैसे खर्च किए लेकिन उसकी बीमारी अच्छी नहीं हुई, उसके पैर चलने के लिए नहीं तैयार हुए। माता पिता ने बहुत प्रेम से अपने लड़के को बड़ा किया, सारी उसकी जिम्मेदारी रखे, यहाँ तक कि उसको घर पे ट्यूशन रख के उसको पढ़ाया लिखाया और कुछ होशियार बनाया। माता पिता अध्यात्म में टर्न ओवर हो गए। बच्चे को भी साथ में ले आते थे हमारे पास सत्संग में। माता पिता से ज़्यादा बच्चे को खुशी होती थी सत्संग में आने के लिए। वही सब कितना भी मुश्किल हो तो कहीं भी बाहर गांव शिविर में यात्रा में हर जगह पे आने के लिए तैयार हो जाता था। हालांकि माता पिता को बड़ी मुश्किल पड़ती थी लेकिन अपने बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ करते थे। और ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद तो उनको मन में भी इतना ही प्रेम रहता था। पहले तो थोड़ा किटकिट हो जाती थी लेकिन इसके बाद तो सब बंद हो गया। बहुत प्रेम से अपने बच्चे को रखने लगे, उसकी सेवा संस्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभी बच्चा पढ़ लिख कर बहुत होशियार हो गया है। अपने टेबल पे बैठ के ट्यूशन टीचर रख के उसने सब कंप्यूटर का पढ़ लिया है, इंटरनेट और कंप्यूटर से अपना बाकी का समय इसमें गुजारता है और अध्यात्म में रहता है। किताबें अच्छी अच्छी पढ़ता है और हर सत्संग अटेंड करता है। तो ऐसे भी माता पिता है जो अपने बेटे को आध्यात्मिक संस्कार भी देते हैं। अपाहिज लड़के का पूरी अच्छी तरह से प्रेम से बिल्कुल मन बिगाड़े बगैर उनकी सेवा करते हैं। सेवा तो फ़र्ज तो हर कोई करता है लेकिन मन बिगाड़े बगैर करना बहुत ही ऊंची बात है। दादाश्री कहते हैं कि कोई भी कार्य आपका मन बिगड़े बगैर हुआ तो आप आत्मज्ञान से बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक चले जा सकते हो। जिसका मन कभी नहीं बिगड़ता वो बहुत आगे बिगड़े चले जाएगा अध्यात्म में। तो ऐसे भी होते हैं
जो अध्यात्म का सहारा लेके अपनी सारी फ़र्ज़ें मन बिगाड़े बगैर कर पूरी करते हैं। और ऐसे ही देखो कि कई ऐसे भी अब बच्चे होते हैं अंधे होते हैं, हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं और बिल्कुल अंधे हैं, लेकिन उनके माता पिता उसकी सेवा करते हैं, यहाँ तक कि हर जगह पे हर सत्संग पे ले आते हैं और अपना जो कुछ ऋण है अंधे के प्रति वो पूरा करते हैं। और ये सब अध्यात्म में सत्संग में आने से उनका अपाहिजपना उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, मन प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है और जीवन में कुछ हम पा रहे हैं, हमारा आत्मा का तो सार्थक कर रहे हैं। संसारी चीज़ों में हम सब जगह पे सब फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में तो हमको ये शरीर कोई बीच में नहीं आ सकता है। ऐसी समझ प्राप्त होने के बाद वो आध्यात्म में बहुत ही आगे बढ़ते हैं और भीतर की शांति, परमानेंट शांति अचीव कर सकते हैं। तो जो भी कोई हमारे साथ रहते हैं, हमारे बच्चे या हमारे माता पिता, वो उनका पिछले जन्म का ऋणानुबंध है, कितना चिकना कर्म है जिसकी वजह से एक ही घर में एक ही साथ रहने का ऐसा अवसर होता है। तो कई माता पिता अपने बच्चे परदेश को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, फिर बच्चे वहाँ जाके वहाँ ही सेटल हो जाते हैं। माता पिता भारत में रहते हैं और बच्चे परदेश में रहते हैं, तो इतनी दूरी उनको बहुत सताती है, बच्चों की याद बहुत आती है, विरह रहता है। तो बार बार बच्चों को कहते हैं कि आप यहाँ चले आओ, आप हमको बुला लो, या तो आप यहाँ चले आओ। अभी बच्चे वहाँ सेटल हो गए होते हैं, शादी हो जाने के बाद इतना इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, फिर तो स्त्री के आधा हिस्सा उसका है, तो स्त्री जैसे पत्नी जैसा कहती उतना उसका करना पड़ता है। और हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम तो सालों से जाते हैं अमेरिका में और इंग्लैंड में, तो भारत में वापस आने के लिए पुरुष लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियां नहीं होती है। वो कहती है हमारी इंडिपेंडेंसी इंडिया में चली जाएगी, यहाँ हम कितना लग्जरियस लाइफ जीते हैं, कितना इंडिपेंडेंट है, नो सोसाइटी, हमको हमारे पीछे कोई समाज नहीं है, कुटुंब नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम बहुत स्वतंत्रता से यहाँ अच्छी तरह से जी सकते हैं, नौकरी धंधा सब कुछ कर सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद सास ससुर ननद सब सगे संबंधी दिरानी जेठानी सबके प्रेशर में हमको रहना पड़ता है, तो वो लाइफ हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ अपने सास ससुर की सेवा करने का बिल्कुल उनमें इच्छा नहीं होती, इसलिए वो आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और माता पिता यहाँ विरह में रहते हैं। कई बच्चे अपने माता पिता को बुला भी लेते हैं कि चलो अपने पास तो रखेंगे, हम तो वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन चलो उनको यहाँ बुला लो। तो उसका नतीजा होता है थोड़े दिन रहने के बाद, 4-6 महीने के बाद माता पिता का जीव उब जाता है। उनको होता है कि यहाँ हम कैद में है, ऐसा लगता है। कहाँ आना जाना नहीं, किसी के साथ अड़ोस पड़ोस नहीं, बोलना नहीं, चालना नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं, तो उनको अंदर घुटन सी लगती है, अकेले पड़ जाते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, हमको तो वापस ही भारत में रहना है। लेकिन भारत में आए तो बीमार हो गए, तो फिर बच्चों को बहुत तुरंत ही दौड़ना पड़ता है माता पिता के लिए, तो ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो नियम कैसा है, जब साथ में रहते हैं तो क्लेश होता है, और दूर जाते हैं तो विरह में दुखी होते हैं। जिधर देखो उधर दुख दुख और दुखी अपने हाथ से ही मोल लेते हैं, क्योंकि बच्चे के प्यार से मोह से उनके पास तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ घुटन होती है। अभी एक छोटे से गांव में से दो भाइयाँ थे, बल उनके दोनों भाइयों के दोनों लड़के, इकलौते लड़के अमेरिका में थे। यहाँ बहुत बड़े ज़मींदार थे, बहुत बड़ा घर था, गांव में बहुत इज्जत थी और धर्म में अध्यात्म में बहुत ही आगे बढ़े थे। लेकिन बच्चों ने उनको बुलाया, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस में उनको लगा कि हमारे पिताजी को ज़रा स्टोर पे थोड़ी देर बैठे तो अच्छा है, घर का आदमी तो चाहिए, तो बुलाया और वहाँ बिठा दिया स्टोर पे। अभी इनको एक छोटे से गांव में से गए, अंग्रेजी बोलना नहीं आती, अंग्रेजी हाउ आर यू कहना भी नहीं आता है, उसका मीनिंग क्या होता है समझ भी नहीं आता है, और उनको बिठा दिया। तो इनको इतनी घुटन होती थी, इतनी घुटन होती थी,
कोई भी फ़ोन करे भारत में से गया हुआ तो ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे रोने लग जाते थे, भैया मुझे यहाँ पसंद नहीं है। लेकिन लड़का उसको फुसला फुसला के टिकट नहीं मिलती, टिकट नहीं मिलती, कैसे करके 1.5 साल लगा दिया। अरे अमेरिका से इंडिया आने के लिए टिकट नहीं मिलती है तो बेचारा क्या करेगा, कहेगा मैं किस तरह, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता किस तरह से मैं टिकट ले लूँ इंडिया की, तो टिकट नहीं है तो कैसे आऊँ। तो बोलो ऐसे भी हालत हो जाते हैं माता पिता के। और दूसरे भाई के तो ऐसा है कि उसके यहाँ छोटा बच्चा आया तो उसको कौन संभालेगा, इसलिए माँ चाहिए। वो कहती है हमको घुटन लगता है, तू कहे तो हम तेरे बच्चे को ले जाते हैं इंडिया और वहाँ उसको बड़ा करके देंगे, लेकिन यहाँ हम क्या करें, हमारा यहाँ जी नहीं लगता है। हमको न सत्संग मिलता है, न मंदिर मिलता है, न आड़ोस पड़ोस किसी के साथ बोलने चालने के। वो बोलने वाले आड़ोस पड़ोस में तो सब अमेरिकन्स है, उनके साथ हमको अंग्रेजी बोलने को नहीं आता है। हम कैसे उनके साथ मिक्स हुए, हमारा समय कैसे गुजारे, टीवी के सामने कहाँ तक बैठे रहे। तो ये सब माता पिता अपने बच्चे के मोह की वजह से तो चले जाते हैं, लेकिन वही मोह उनको भारी पड़ता है और घुटन घुटन सी महसूस होने लगती है। अपने हिंदुस्तान में धर्म में तप का बहुत महत्व दिया गया है। तप करते हैं, उपवास करते हैं, ध्यान धुन लगाते हैं, कितने दिनों तक उपवास भी करते हैं, भूखा रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, नवरात्रि में 9 दिन भूखा रहते हैं, पर्यूषण में 8-8 दिन भूखे रहते हैं, कोई महीना रहते हैं, बिल्कुल सिर्फ पानी पे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा तप कहा जाता है। ये बाह्य तप है और अंतर तप भी होता है। हमारे यहाँ धर्म में बाह्य तप बताया है, अंतर तप की बात आती है तब सब पीछे हट जाते हैं, कोई नहीं कर सकता है। तो दादाश्री बताते थे कि कलयुग में आपको ये बाह्य तप करने की ज़रूरत नहीं है, अंतर तप आपको बहुत करने को मिलता है। और वो तप करने के लिए आपको और कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ता है, आपको यहाँ घर में ही मिल जाएगा। भगवान महावीर को तो तप करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। वो चंद कौशिक नाग था तो उसके पास के हिसाब वसूल करने के लिए उनको सामने होके द्रविड़ देश में जाना पड़ा था, आर्य में से, और उसका पूरा हिसाब पूरा किया उन्होंने। आज के कलयुग में हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठे ही तप मिल जाता है। अपने को कुछ ना, शांति से बैठे हैं, भगवान की नाम माला कर रहे हैं या नाम ले रहे हैं, उतने में ही लड़के आके कुछ ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, चिल्लाएंगे, आप हमारी फ़ीस के पैसे नहीं देते हैं, हमको पार्टी में जाना है आप जाने नहीं देते हैं, पिक्चर देखने जाना है पैसे दो, हमको पिकनिक में जाना है, हमको टूर में जाना है, 5,000 रुपये दो, ऐसा करो वैसा करो। और पिता सोचता है कि मेरे पास आज इतने पैसे तो है ही नहीं, कैसे लाऊं। इतना नहीं होता है, उतने में तो बहू बोलती बोलती आती है, वाइफ बोलती बोलती आती है, बच्चे छोटे छोटे घर में हैं वो सब बोलते बोलते आते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड करते आते हैं, बात बात में झगड़े हो जाते हैं। तो ये सब अपने को घर बैठे ही तप मिलता है। तो इसका समता भाव से आप इसका निकाल करो, भीतर में समता रखो, संभाव रखो, राग द्वेष न हो जाए, क्रोध ना आ जाए, मान भंग न हो जाए, और भीतर में समता रहे तो समझना कि ये हमारा अंतर तप पूरा हो गया। ये अंतर तप करने के लिए क्या ज्ञान समझने की ज़रूरत है। तो ये जो घर बैठे अपने को जो तप आता है, बीवी बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये जो कुछ भी हमको सुनाते हैं करते हैं, बेटा अपमान करता है, पैसे की बहुत तंगी आती है, कर्ज हो गया है, दे नहीं पाते, ये सब घर बैठे तप आते हैं। तो ये इस तप में अंदर समता रही, और समता रहने के लिए कौन से ज्ञान का आधार लोगे, तो यही ज्ञान कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अपमान हो रहा है, गाली दे रहे हैं या कर्ज आ गया है, ये सब मेरे ही कर्म का उदय है, इसमें कोई दोषित नहीं है, ये सारे लोग तो निर्दोष ही है, और मेरा कर्म आज इन सब के निमित्त से पूरा हो रहा है। इन सब का उपकार है कि मुझे ये कर्म में से छुड़ा रहे हैं, और है तो मुख्य तो मेरे ही कर्म का फल है, और मैंने ही कोई ऐसा पाप कर्म किया है जिसका मुझे फल मिल रहा है।
ऐसा करके ज्ञान में रहे तो अंदर आपको ज़रूर समता रहेगी। अंदर समता रही तो ये सब आए हुए मुश्किलों को किस तरह से हल किया जाए, इसके लिए आपकी सूझबूझ बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। नहीं तो आप चिंतित हो जाएंगे, अंदर बहुत ही आपको दुख होगा, घुटन रहेगी, घबराहट रहेगी, डिप्रेशन आ जाएगा, तो आप इन मुश्किलों को आप हल नहीं कर पाओगे। इतना ही नहीं, आप और ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ोगे और डॉक्टर के बिल, बीमारी, इससे और ही आपको ज़्यादा डिप्रेशन आएगा और खाना खराबी हो जाएगी। तो समता रखने से हमको यहाँ तो शांति रहेगी और नेक्स्ट जन्म में भी बुरे कर्म नहीं बंधे जाएंगे, तो वहाँ भी आपकी ऊर्ध्वगति ही होगी। और दादाजी का बहुत बड़ा स्लोगन है कि प्रतिकूल संयोग आपके लिए विटामिन है और अनुकूल संयोग आपके लिए फूड है। तो दुख आता है वो भी अपने लिए विटामिन है और सुख आता है वो भी विटामिन है। दुख ज़्यादा विटामिन है, वो आत्मा के लिए विटामिन हो जाता है, क्योंकि जब दुख आते हैं, जैसे कुंता माता ने दुख के समय में भगवान श्री कृष्ण के पास से क्या मांगा कि आप मुझे दुख ही दिया करो जिससे मैं आपको ज़्यादा याद करूं, आपकी ज़्यादा भक्ति करूं। और सुख में तो सब भगवान को भूल जाते हैं। तो हालांकि कलयुग में हम दुख मांगते नहीं हैं, क्योंकि इनवाइट करना अच्छा नहीं, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है। लेकिन अगर हमारे कर्म के उदय से आ गए दुख, तो उनको अच्छी तरह से समता से, ये मेरे ही कर्म का फल है, ऐसा करके उसको पूरा करो और उससे हमारा ये भव परभव सब कुछ सुधर जाएगा। और ये आए हुए तप को पूरा करो। ये सब हमारे कर्ज है, हम कर्जदार हैं और ये कर्ज वसूल करने के लिए घर में बच्चे बीबी सब आते हैं। तो ये कर्ज पूरा करते करते अंदर अपने आत्मा का सोचो, हमारे अंदर की स्थिति समता में रहें, हम दुख में कषाय में न हो जाए, क्रोध मान माया लोभ हमको घेर न दे और हम उनसे मुक्त रहे। ऐसी समझ से, ऐसे ज्ञान से आप अपना जीवन संसार का पूरा करते करते आध्यात्मिक जीवन भी आगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है। ये सिलसिला तो हमेशा अनंत काल से चलता ही रहा है और चलते रहेगा। आज सब करते करते ये अंदर अपना ये आत्मा का मत चुको, आत्मा का मिस करना नहीं है, उसमें बिल्कुल गलती मत खाओ। ये मनुष्य भव मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, बार बार मनुष्य भव मिलना ऐसा मौका नहीं आता है। आज आया है तो उसका पूरा उपयोग कर लो और अपने आत्मा का उद्धार हो जाए। संसार में एक दुख भी हमें अंदर टच न हो जाए। हम आत्म स्वभाव से है, हम आत्मा स्वरूप है, देह भाव हमारा नहीं है। ये तो सब विनाशी है। अविनाशी स्वरूप मेरा जो आत्मा है वही मैं हूँ। यही ख्याल में जितना रहोगे उतना आप संसार के सारे दुख से दूर होगे, नए कर्म आपके नहीं बंधे जाएंगे और पूर्ण आत्मस्वरूप होते ही मुक्ति का आपको मार्ग मिल जाएगा और अंत में प्राप्ति भी हो जाएगी। इसके लिए आत्मा प्राप्त करना है, आत्मा प्राप्त करना है, यही रटन रखो, यही ध्यान रखो। इसके लिए ही अपना सारा दिमाग का उपयोग करो। और कैसे प्राप्त होगा, किस तरह से होगा, तो उसके लिए अच्छी अच्छी अध्यात्म की किताबें पढ़ो। आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता तमाम शास्त्रों ने, तमाम ज्ञानियों ने एक ही बताया है कि किसी ज्ञानी को खोजो, ज्ञानी की शोध करो। जैसे यहाँ आपको अनजाने गांव में एयरपोर्ट के या स्टेशन का, रेलवे स्टेशन जाना है तो उसका कोई गाइड चाहिए, तो वो गाइड यानी आपके लिए रास्ते का ज्ञानी चाहिए। वो ज्ञानी मिला तो आपको आपके डेस्टिनेशन को पहुंचा देगा। इसी तरह से आत्मज्ञान अगर आपका डेस्टिनेशन है तो वो प्राप्त करने के लिए, ये जीवन का मकसद पूरा करने के लिए आत्मज्ञानी को ढूंढो। आत्मज्ञानी जहाँ मिले वहाँ उसको ढूंढ के उनके पास जाओ। कोई ना मिला तो आप हमारे पास आओ, आपको हम पूरा रास्ता बताएंगे। हमारी तो यही भावना है कि सभी ये मार्ग में आगे बढ़ो, जो हमें मिला वो सबको मिलो, सारी दुनिया को मिलो। जय सच्चिदानंद।